हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना, लेकिन पहले हम कल का रिवीजन करेंगे। देखिए, हमने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ी थी कि मनरेगा का नाम चेंज करने की मंजूरी दे दी है केंद्रीय कैबिनेट ने। तो मनरेगा, जिसे कि हम महात्मा गांधी के नाम से जो है इस योजना को जानते थे, 2005 में नरेगा के नाम से आपकी ये लॉन्च हुई थी और 2009 में इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी के नाम पे रख दिया गया था। और अब 2025 में सरकार ने डिसीजन लिया है कि इसका नाम महात्मा गांधी से हटा करके पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे आपकी न्यूज है, एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा नई दिल्ली में सम्राट पेरुम्बदुगु, ठीक है, मुथरियार एक डायनेस्टी का नाम है जिन्होंने कि चेन्नई तमिलनाडु में रूल किया था। तो उन्हीं के आपके एक सम्राट है सुवर्ण मरन, ठीक है, इनके नाम पे एक डाक टिकट जारी किया है। तो यहां से बच्चे इसकी हिस्ट्री से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जो आपका मुथरैयार डायनेस्टी है, इन्होंने कहां पे रूल किया था? तो ये जो है आपकी तमिलनाडु की डायनेस्टी है। अगला हमने पढ़ा कि जो स्क्वैश वर्ल्ड कप है 2025 का, इसे एक तो भारत के द्वारा होस्ट किया गया, चेन्नई में जो है आपका फाइनल खेला गया और फाइनल में भारत ने हांगकांग की टीम को हरा करके ये वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है खिलाड़ियों का नाम। तो जोशना चिनप्पा का नाम आपको याद रखना है, अनाहत सिंह का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोनों ही बच्चे आपके खिलाड़ी हैं जो कि इससे रिलेटेड है, स्क्वैश से रिलेटेड है। तो भारत के द्वारा जीता गया है 2025 का स्क्वैश वर्ल्ड कप। अगला हमने पढ़ा कि जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि इसे जो है आपका इस राज्य का थर्ड चीता हैबिटेट के रूप में डेवलप किया जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑलरेडी बच्चे आपका मध्य प्रदेश में 2 चीता हैबिटेट है, इसमें से पहला आपका कूनो है और दूसरा आपका गांधी सागर है। तो अभी जो तीसरा है वो है आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। अगला बच्चे येलो लाइन के बारे में हमने पढ़ा। इजराइल के जो सेना प्रमुख हैं, इनका नाम है येला यजमीर, ठीक है, येला जमीर इनका नाम है। तो इनके द्वारा येलो लाइन डिक्लेयर की गई है और बेसिकली येलो लाइन क्या करता है, जो गाजा स्ट्रिप है ना, उसको जो है 2 भागों में बांटता है, ठीक है। तो जिस वाले हिस्सा पे गाजा स्ट्रिप का इजराइल ने एक तरीके से कब्जा कर लिया है, ठीक है, तो जो गाजा है और इजराइल है, दोनों के बीच में बच्चे आपका येलो लाइन है। तो ये बॉर्डर जो है आपका अनाउंस किया गया है, एक नई सीमा जो है आपके घोषित की गई है। तो याद रखिएगा येलो लाइन किस किस के बीच में है। अगली खबर हमने पढ़ी थी संगीता बरुआ। संगीता बरुआ ये आपके वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनको प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो हेड भी है, इंपॉर्टेंट है, और पहली वुमेन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो संगीता बरुआ बच्चे इनके नाम है। अगला है एशियाई विकास बैंक एडीबी ने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है, ठीक है। तो चेन्नई जो मेट्रो है इसको और ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए एडीबी के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इतना ऋण जो है आपका दिया जा रहा है। अगली न्यूज बचे आपकी इंडिया की पहली पावर म्यूजियम, ठीक है। ये म्यूजियम है जो कि पावर से रिलेटेड यानी कि बिजली से रिलेटेड चीजों के बारे में एक संग्रहालय होगा। तो पहला पावर म्यूजियम आपका बनने जा रहा है। ये आपका कौन सी जगह है बच्चे? ये पटना में एक थर्मल पावर स्टेशन है जिसका नाम है कर बिगहिया, ठीक है, कर बिगहिया। ये आपके थर्मल पावर स्टेशन है बिहार पटना के अंदर। तो यहीं पे इसी के परिसर में ये पावर म्यूजियम बनाया जाएगा जो कि भारत का पहला पावर म्यूजियम होगा। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो है मध्य प्रदेश से आई है। मध्य प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है कि मध्य प्रदेश दिसंबर 2025 में नक्सलवाद मुक्त हो गया है। तो जितने भी यहाँ पे नक्सलाइट थे, आखिर में जो है आपके 2 बच्चे थे, मैंने आपको कल बताया था, तो उन दोनों ने भी जो है आत्मसमर्पण कर दिया है। इस तरीके से मध्य प्रदेश 2025 दिसंबर के महीने में नक्सलवाद फ्री स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है। अगला बच्चे पंजाब सरकार ने जिस तरीके से आयुष्मान भारत स्कीम है वैसे ही एक स्कीम लॉन्च की है। स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री सेहत योजना और इसमें हर साल एक परिवार को 10 लाख तक का जो है आपका एक स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री सेहत योजना। अगली न्यूज बचे आपकी WWE के जो आइकन है जॉन सेना, जॉन सेना से रिलेटेड है। इन्होंने 24 साल के कैरियर के बाद में अब रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। दिसंबर 2025 में इन्होंने जो पेशेवर कुश्ती है उसे छोड़ने की बात की है, ठीक है। और अगर बच्चे इनकी हम उपलब्धियों को देखें तो 17 बार ये वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, ठीक है। 17 टाइम इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीता है। उसके अलावा आपको एक नाम याद रखना है, छोंजे नागमो। ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश के ही है, ठीक है। और ये
भारत में माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली पहली दृष्टि बाधित महिला बनी है। ठीक है, और अगर हम वर्ल्ड में इनका रिकॉर्ड देखें तो 5वें नंबर पर बच्चे आपके ऐसी व्यक्ति हैं जो कि दृष्टि बाधित होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट फतह करने में सफल रही हैं। तो नाम याद रखना, छोजिन आगमो इनका नाम है और माउंट एवरेस्ट इन्होंने फतह किया है। ठीक है, चलिए आप पढ़ते हैं आज की खबरों को। सबसे पहले है, भारत दुनिया का तीसरा सर्वश्रेष्ठ एआई देश बन गया है। लेकिन ये बात किसने कही है? एक रिपोर्ट में कही गई है। ठीक है, तो रिपोर्ट के बारे में थोड़ा देखेंगे। ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल 2024 ये रिपोर्ट का नाम है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत जो है दुनिया का तीसरा सर्वश्रेष्ठ एआई देश बन गया है। 2023 में भारत 7वें नंबर पे था और मात्र एक वर्ष में 2024 के अकॉर्डिंग जो है आपका वो पहुंच गया है 30वें नंबर पे। ठीक है, तो इससे पहले जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग जो है भारत 30वें नंबर पे था। अब आप कहेंगे कि किसी भी देश को अगर हम सर्वश्रेष्ठ एआई कंट्री कह रहे हैं तो वो किस बिना पे कहा जा रहा है, उसका बेस क्या है? तो अगर हम बेस को देखें बच्चे, क्या मापदंड होते हैं, तो यह इंडेक्स अनुसंधान, विकास, प्रतिभा, अर्थव्यवस्था, नीति एवं शासन, बुनियादी ढांचा जैसे 7 स्तंभों पर देश की प्रतिस्पर्धात्मक का आकलन करता है। ठीक है, तो इस बेस पे जो है बच्चे आपका ये रिपोर्ट बनाई जाती है। इस बेस पे जो आपका सर्वे किया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है किसी भी देश को मार्क्स दिए जाते हैं, फिर जो है वो रैंक तय करता है। तो भारत की रैंक आपको याद रखनी है कि इस बार जो है भारत 7वें नंबर से कहां पहुंच गया है? 30वें नंबर पे पहुंच गया है। और अगर टॉप 3 कंट्रीज की बात करें बच्चे, तो पहले पे आपका यूएसए है, उसके बाद में आपका चाइना है, फिर आपका इंडिया है। और अगर स्कोर देखेंगे तो यूएसए को मिले हैं 100 में से 78 नंबर। ठीक है, चाइना को मिले 100 में से 36 नंबर, भारत को मिले 100 में से 21 नंबर। ठीक है, तो मार्क्स के हिसाब से तो हम बहुत पीछे हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज हमसे भी पीछे है, इसीलिए हम जो है 30वें नंबर पे है। ठीक है, याद रखिएगा। अगली खबर बच्चे आपकी यूनेस्को से रिलेटेड है। आज यूनेस्को से रिलेटेड जो है आपकी 2-3 खबरें हैं, तो तीनों को जो है रिलेट करके हम याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यूनेस्को ने अभी दिसंबर में 3 परंपरागत कलाओं शिल्पों को अपनी संकटग्रस्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा है। देखिए, एक लिस्ट होती है बच्चे यूनेस्को की, जिसमें कि इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की जो चीजें होती है ना, उनको एक तरीके से यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। जैसे भारत में बहुत सारी है, लेकिन ये जो है बच्चे, ये है आपकी नीड ऑफ अर्जेंट सेफगार्डिंग, मतलब कि इस तरीके की आपकी चीजें जो कि लुप्त होने वाली हैं बहुत ही जल्दी। तो ऐसी चीजों को संरक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए इनके लिए अलग से लिस्ट क्रिएट की जाती है। ठीक है, तो अभी बच्चे आपकी 3 चीजें हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो कौन कौन सी चीजें हैं। देखो, सबसे पहले तो पहली चीज है बच्चे आपकी पाकिस्तान की। यहाँ पे एक ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और इसका नाम है बोरंदो। तो ये बोरंदो जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये व्यक्ति जिस इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हैं ना, ये जो है आपका मुंह से बजाया जाने वाला, जैसे माउथ ऑर्गन होता है ना, उसी तरीके का। तो ट्रेडिशनल जो है आपका ये परंपरागत वाद्य यंत्र है, बोरंदो इसका नाम है, और पाकिस्तान का है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा जो है बच्चे आपका ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है। इस तरीके से वुड पे जो है आपकी प्रिंटिंग की जाती है, जैसे कि डोंग हो लोक, क्या कहा जाता है? डोंग हो लो कहा जाता है। ये वियतनाम की है। कहाँ की है? वियतनाम की है। उसके बाद में बच्चे आपका एक परंपरा है, इसे कहते हैं मुआजिंदिका। ठीक है, मुआजिंदिका परंपरा है, ये केन्या में है। और केन्या में एक जनजाति रहती है डेडा, डेडा जनजाति है ना, तो उनके लोग जो है बच्चे आपका अनुष्ठान करते हैं, एक तरीके से नृत्य और संगीत का एक रूप है। तो आपको याद रखना है ये 3 चीजें जो कि अलग अलग कंट्रीज से रिलेटेड है, और इनको जो है आपका बिल्कुल अर्जेंट नीड की जो इंटेंजिबल जो हेरिटेज की लिस्ट होती है ना, वहां पे रखा गया है कि ये बहुत जल्दी जो है अगर लुप्त हो जाएंगी अगर हमने इन्हें बचाए जाने के प्रयास नहीं किए तो। ठीक है, तो यूनेस्को की लिस्ट में जो है आपकी 3 चीजें जोड़ी गई है, आपको याद रखना है बच्चे। अगला जो है यूनेस्को से ही रिलेटेड आपकी एक खबर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इटालियन खाना तो सभी ने खाया होगा, जो बेसिक हम लोगों ने खाया है वो है आपका पास्ता, है ना। आपने भी खाया, मैंने भी खाया है। तो इटालियन बच्चे जो आपका कलिनरी ट्रेडिशन है, यहाँ की जो पाक कला है ना, इसको यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया है? आधिकारिक रूप से इटली की पाक परंपरा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में दर्ज किया गया है, और पहली बार यह सम्मान प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली राष्ट्रीय भोजन परंपरा बन गई है। ठीक है, तो मतलब अभी तक किसी भी देश की खाने की परंपराओं को इस तरीके से लिस्ट नहीं किया गया था, पहली बार जो है आपका इटली को यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो इटली की जो भोजन परंपरा है, इटली का जो आपका कलिनरी ट्रेडिशन है, उसको जो है बच्चे आपका यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में लिस्ट किया है। ठीक है, और ये पहला देश है जिसके की पाक कला को, भोजन परंपरा को यहाँ पे लिस्ट किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला बच्चे, महाराष्ट्र की इस गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन सुनाया है। अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है, आप लोग रिलेट करेंगे इस चीज से। ठीक है, बहुत सारे बच्चे देखो, महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में शारीरिक और मानसिक सजा पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दिया है।
शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और यहाँ तक कि अस्थायी या अनुबंध कर्मचारियों को भी किसी भी परिस्थितियों में छात्रों को दंडित करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो पहले के जमाने में तो खूब कूटा जाता था बच्चों को स्कूल में। अभी जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि शारीरिक मार को ही जो है आपका मना किया है। महाराष्ट्र सरकार ने ये जो आपका कानून बनाया ना, ये आपका बच्चे मानसिक सजा का मतलब क्या है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि कोई टीचर मारता नहीं है, लेकिन शब्द इस तरीके के इस्तेमाल करता है कि वो मार से कम नहीं होता है ना। तो इस तरीके जैसे टॉन्ट होते हैं या फिर ताने, जिनको हम कहते हैं ताने, अगर मारे जा रहे हैं उसी की बच्चे की किसी भी चीज के, चाहे वो पढ़ने में आपका एवरेज है या फिर पढ़ने में आपका थोड़ा सा बुद्धू है, तो उसको जो है इन चीजों पे या फिर वो उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है उन चीजों पे या फिर धार्मिक टिप्पणी, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार की टिप्पणी हो सकती है, तो बच्चों पे इस तरीके के जो टॉन्ट है, ताने हैं, वो नहीं मारे जा सकते हैं। और बाकी हाथ से मारने वाली चीज वो तो बिल्कुल ही आपका बैन है। ठीक है, तो शारीरिक और मानसिक सजा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। और ये जो है आपका शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम 2009 का ना, उसके प्रावधानों में धारा 17 है बच्चे। कौन से सेक्शन है ये? आपका सेक्शन 17। ठीक है, ये कानून है हमारा आरटीए, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था और इसी में आपका एक सेक्शन है सेक्शन 17, तो उसी का बेसिकली इस्तेमाल करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ये डिसीजन लिया है। और किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक, ठीक है, मानसिक मतलब आप समझ गए, शारीरिक तो सभी ने शायद खाया होगा कभी ना कभी किसी न किसी टीचर से मार। ठीक है, तो ये जो है बच्चे आपकी दोनों ही चीजें जो है अब बैन हो गई है। और आपको याद रखना है कि किसने किया है, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आपको ये खबर सुन के। ठीक है, बताइएगा कि कैसा क्या हो सकता है, आप क्या सोचते हैं कि होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अपना विवेक है सभी का, तो बताइएगा मुझे। ठीक है, अगला बच्चे आपका पॉलिटी है, एक विधेयक जो है आपका आया है, बीमा संशोधन विधेयक 2025। तो बेसिकली इस अमेंडमेंट बिल में है क्या? ठीक है, तो अमेंडमेंट बिल जो है ना, ये क्या करेगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल का ने भारतीय बीमा कंपनियों में 74%, ठीक है, 74% से बढ़ाकर के 100% तक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की अनुमति दे दी है। इसे बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाना और पूरे भारत में बीमा का प्रसार करने को लेकर के है। ठीक है, तो ये जो आपका संशोधन विधेयक आया है, बीमा संशोधन विधेयक 2025, बेसिकली इसका मकसद यही है कि जो बीमा क्षेत्र है वहां पर एफडीआई को 100% किया जाए। ठीक है, बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 100% करने के लिए आपका नया संशोधन विधेयक लाया गया है। ठीक है, अगले बच्चे एकेडमी अवार्ड, ऑस्कर के नाम से हम इन्हें जानते हैं, ऑफिशियल जो इसका नाम होता है ऑस्कर का, हम कहते हैं एकेडमी अवार्ड। ठीक है, तो एकेडमी अवार्ड जो है बच्चे, इसमें एक नई कैटेगरी इंक्लूड की गई है। कैटेगरी होती है ना, बहुत सारी कैटेगरी में जो है आपका बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट मूवी, ठीक है, बेस्ट ड्रामा, बेस्ट आपकी एनिमेटेड मूवी, इस तरीके से मतलब बहुत सारी कैटेगरीज आपकी होती है ऑस्कर में। तो इसमें एक और कैटेगरी जो है आपकी जोड़ी जा रही है। ठीक है, तो ऑस्कर में पहली बार फीचर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग श्रेणी के लिए भी एक समर्पित पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 58वां ऑस्कर समारोह 15 मार्च 2026 को आयोजित होगा। ठीक है, तो ये जो आपका कास्टिंग है बच्चे, फीचर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग। ठीक है, अब ये कास्टिंग का मतलब क्या होता है? जो लोग थोड़ा सा सिनेमा को जानते हैं या फिर थोड़ा सा रुचि रखते हैं इस क्षेत्र में, तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कास्टिंग डायरेक्टर का। ठीक है, तो बेसिकली कास्टिंग डायरेक्टर बच्चे क्या काम करता है ना, ये वो व्यक्ति होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि हमने जो कहानी लिखी है, ठीक है, अभी जो है धुरंधर मूवी को आप लोग देख रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा चर्चा किसी ने देखी होगी, किसी ने नहीं भी देखी होगी, लेकिन एक मूवी है अभी जो है आपके रिसेंटली आई है, जो कि भारत के द्वारा जो स्पाई भेजे जाते हैं पाकिस्तान में, है ना, उनकी कहानी बेसिकली बेस है। तो वहां पे आपका क्या है कि बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं हर स्टोरी में। जब भी मूवी लिखी जानी स्टार्ट होती है, स्टोरी सबसे पहले लिखी जाती है, तो उस स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। उसमें आपका एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलेन होता है ना, सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं। तो उन रोल में किस किरदार, उस वो जो किरदार लिखे गए हैं, वो जो आपके रोल लिखे गए हैं, उन रोल में कौन सा हीरो है जो कि फिट बैठेगा, ये काम होता है कास्टिंग डायरेक्टर का। ठीक है, एक्चुअली में जो हमारे किरदार हैं उनको पर्दे में कौन सा एक्टर बहुत अच्छे से बखूबी निभा सकता है, या फिर किस पे जो है वो रोल बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, कौन एक्टर ऐसा है, कौन एक्ट्रेस ऐसी है जो कि इस किरदार को बहुत अच्छे तरीके से निभा सकती है। तो ये सारी चीजें जो है आपका ये डिसाइड किया जाता है कास्टिंग डायरेक्टर के द्वारा। ठीक है, तो कास्टिंग में जो है आपका अभी फीचर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग श्रेणी में बचे ऑस्कर नहीं मिलता था, लेकिन अब यानी कि अगले साल 2026 में जो आपका ऑस्कर होगा, इसमें ये भी श्रेणी होगी और इसमें भी जो है आपका ऑस्कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला बचे एक बुक है, बुक का नाम है आपका बेगम कुदसिया एजाज। ठीक है,
कुदसिया एजाज रसूल। तो ये जो है आपकी किताब का नाम है, याद रखना। और इस किताब को एक तरीके से रीलॉन्च किया गया है। तो ये इनकी आत्मकथा है, ठीक है, जिनके नाम पे ये आपकी किताब है ना, बेगम कुदसिया एजाज रसूल, इनकी आत्मकथा को दोबारा से पुनः प्रकाशित किया जा रहा है और इन्हीं के नाम पे जो है बच्चे ये आपकी बुक है। और इनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा आपको याद रखना है, इनका मेमोयर है। और बेगम कुदसिया एजाज रसूल भारतीय संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी, ये इनका जो है कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो संविधान सभा जब आपकी बनी थी तो वहां पे जो है आपकी महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, लेकिन उन महिलाओं में जो है इकलौती मुस्लिम महिला थी। इनके ऊपर जो है इनकी आत्मकथा है, तो नाम याद रखिएगा, बेगम कुदसिया रसूल, ठीक है। किताब का नाम है बेगम कुदसिया रसूल। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि किसकी जो है आपकी आत्मकथा है, या फिर आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टैटिक में कि संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी, तब आपको जो है आंसर याद रखना है बेगम कुदसिया एजाज रसूल। अगली जो न्यूज बची है आपके स्टेट है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जगह है गुना, ठीक है, और गुना में एक रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन का नाम है मियाना रेलवे स्टेशन। तो मियाना रेलवे स्टेशन को सतत नवाचार के लिए जो राष्ट्रीय ऊर्जा पुरस्कार है 2025 के ना, वहां पे इन्होंने जो है कैटेगरी में अवार्ड जीता है। इस रेलवे स्टेशन की को परिवहन श्रेणी, कौन सा, परिवहन श्रेणी, ठीक है, रेलवे स्टेशन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली इकाई घोषित किया गया है। ये श्रेणी ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता दिखाने के लिए जो है आपका दिया जाता है, ठीक है। तो जो आपके ट्रांसपोर्ट कैटेगरी का बच्चे जो अवार्ड है ना, अभी आपका राष्ट्रीय ऊर्जा पुरस्कार दिए गए हैं, बहुत सारे उसमें आपकी कैटेगरी होती है, उसमें एक कैटेगरी होती है आपकी परिवहन, ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो है आपका मियाना रेलवे स्टेशन है, और मियाना रेलवे स्टेशन जो है आपका गुना मध्य प्रदेश में है। इसकी और भी कैटेगरीज अभी आएंगी, क्योंकि बच्चे बहुत सारी कैटेगरीज में अभी आपकी है, ठीक है। तो पहली जो है आपको कैटेगरी याद रखनी है, परिवहन कैटेगरी, ठीक है, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन कैटेगरी है, और इसके लिए मियाना रेलवे स्टेशन ने अवार्ड जीता है। अगला, ये बहुत ज्यादा बच्चे वायरल हो रही चीज आप लोगों ने भी देखी होगी, इससे रिलेटेड अगर रील अगर आप लोगों के पास में आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रोड है, और रोड पे जो है जो कन्वेंशनल रोड है उससे थोड़ा सा अलग जो है हमें ये चीजें दिखाई दे रही है। अधिकतर हमने जो है आपका ब्लैक डामर वाली ही रोडें देखी है ना, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, आप देख रहे हैं इस तरीके से रेड कलर का भी इस्तेमाल किया गया है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा किया गया और किसने ऐसा किया है, और ये क्या है, यहाँ से क्वेश्चन जब आएगा तो कैसे आएगा। तो देखिए बच्चे, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारे देश में नेशनल हाईवेज बनाने के लिए अथॉरिटी बनाई गई है, NHAI जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इनके द्वारा मध्य प्रदेश के NH45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क और वाइल्ड लाइफ सेफ रोड का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। ये न्यूज हमने पहले भी पढ़ी थी, तब ये रोड बनी नहीं थी, तब सिर्फ इन्होंने डिसीजन लिया था कि मध्य प्रदेश में जो आपका NH45 है, यहाँ पे इस तरीके की रोड जो है आपकी बनाई जाएगी। तो भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क जो है बनकर के तैयार है, NHAI के द्वारा इसे डेवलप किया गया है, और कहाँ पे, मध्य प्रदेश में इसे डेवलप किया गया है। तो अभी जो है न्यूज जो है आपकी क्या हो गई है, पक गई है ना, फाइनलाइज हो गई है। तो बच्चे यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, एक तो ये रोड जो है आपकी बनाई है NHAI ने, कहाँ पे बनाई है, मध्य प्रदेश में बनाई है, कौन से NH पे बनाई, तो NH आपका 45 है, ठीक है। दूसरा क्या है कि रोड तो बहुत सारी NHAI बनाता है, इसकी खासियत क्या है, तो खासियत ये है कि ये पहली वाइल्ड लाइफ सेफ रोड है, ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ सेफ रोड कैसे हो गई भाई, ऐसा क्या इन्होंने इस रोड में किया है कि ये जंगली जानवरों के लिए सेफ रोड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बच्चे, यहाँ पे एक तो आपका क्या किया गया है, इस तरीके से इसके डिजाइनिंग में आपको दिख रहा है कि रेड कलर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इसमें नवोन्मेषित टेबल टॉप और लाल निशान लगाए गए हैं। इस परियोजना में लगभग 11 किलोमीटर के राजमार्ग परियोजना का 2 किलोमीटर का घाट सेक्शन शामिल है। इसमें लाल निशान 5 mm मोटे और हल्के उभरे हुए हैं, ताकि ड्राइवर्स को चेतावनी दी जा सके और वाहनों की गति स्वाभाविक रूप से धीमी हो सके, ठीक है। तो ये बेसिकली बच्चे आपका जो कलर आपको दिख रहे हैं ना, रेड कलर के जो पैचेस दिख रहे हैं, ये सिर्फ दिखने में रेड कलर नहीं है, थोड़ा सा जो है उभरा हुआ हिस्सा हो गया है रोड का, और इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो गाड़ी की स्पीड है वो कम हो जाएगी, और थोड़ा सा ड्राइवर जो है वो भी सचेत हो जाएंगे कि हम ऐसे कॉरिडोर में एंटर कर चुके हैं जहां पर कि जंगली जानवरों का इंसान से सामना होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। आपको पता ना बच्चे कि जंगल के अंदर जो है हमने रोड बनाई है, रोड तो बाद में बनी है, जंगल पहले से है, तो वो जो रोड बनी है वो जंगली जानवरों का जो इधर से उधर जंगल को क्रॉस करने का, या फिर उनको डेली जो है आपका एक रूट होता है, उस डेली रूट को जो है डिस्टर्ब करते हुए रोड बनती है, ठीक है। तो वहां पे जो है अब जंगली जानवर तो छोड़ेगा नहीं अपने रास्ते से आना जाना, चाहे आप उस पर रोड बना दीजिए, फ्लाईओवर बना दीजिए, कुछ भी है ना, तो वो अपने रास्ते से ही जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब वो अपने नेचुरल
नेचुरल रास्ते से निकल रहा होता है और वहां से अगर रोड है तो गाड़ियां आती है, ऊपर से जो है नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे पे बहुत स्पीड में जो है गाड़ियां चलती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो जंगली जानवर है उनका जो है बहुत बार जो है लोगों से टकराव होता है, ठीक है। टकराव का मतलब है कि कभी जो है एक्सीडेंट हो गया, कभी जो है लोगों को जो है आपका भगा दिया हाथी ने या फिर किसी भी जंगली जानवर ने, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे आपका होता है। तो उस टकराव को, ये जो दोनों के बीच में जो आपका स्ट्रगल होता है इंसान के और वन्यजीव के बीच में, उसको कम करने के लिए जो है आपका ये बनाया गया है। इसीलिए इस रोड को क्या कहा जा रहा है, वाइल्ड लाइफ सेफ रोड कहा जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे एक इनोवेशन हमें देखने को मिल रहा है, इनोवेटिव टेबल टॉप रेड मार्किंग हमें देखने को मिल रही है, काफी वायरल बच्चे आपकी ये हो रही है, तो देखिएगा इसे। और याद रखिए नेशनल हाईवे जो 45 वाला है ना, इसी का आपका ये हिस्सा है। और ये जो कॉरिडोर है ये लगभग कितना है, 2 किलोमीटर लंबा जो है आपका कॉरिडोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइवरों को ऑटोमेटिक रोकने के लिए ये काम किया गया है। अच्छा, अगली एक बुक्स एंड ऑथर है, किताब का नाम है बच्चे आपका द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ठीक है। ये किताब का नाम है द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। अभी किताब जो है ये पब्लिश की गई है, ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है बच्चे, शिखर धवन की, ठीक है। तो शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी है, इसे जो है आपका लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ठीक है, शिखर धवन की है। अगली अपॉइंटमेंट है रवि रंजन को 15 दिसंबर 2025 से भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है, ठीक है। तो अभी 15 दिसंबर से जो है आपका ये अपना पदभार संभालेंगे। याद रखना है आपको नाम रवि रंजन, किसके ये आपके नए प्रबंध निदेशक बने हैं, एसबीआई के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखनी है आपको, ठीक है। चलिए बच्चे, उसके अलावा आरआरबी, डीआरडीओ, यूपीपीएससी, पॉली लेक्चरर, ठीक है। ये जो है जितनी एग्जाम अभी आपके सामने है ना, डीआरडीओ में तो अभी खैर है नहीं करंट अफेयर, लेकिन जो आपका यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर है उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चे वो भी आपका मिड अप्रैल तक हो जाना है, ठीक है। तो उसके लिए भी जो है करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर जो है आपका पूछा जाता है, सबसे ज्यादा वेटेज जो है 25 नंबर में से आपके 7 या 8 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे करंट अफेयर से, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए होने वाला है। उसके अलावा आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके नॉन टेक को पढ़ने में आपके सामने किसी प्रकार की समस्या अगर आ रही है, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन के लिए बच्चे आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे जुड़ जाइए, ठीक है। किसी प्रकार की समस्या है उसका निवारण आपको मिल जाएगा, पर्सनल बेसिकली आपका 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आपका ये है, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।